हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के बारे में। इसके रिलेटेड इस वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे और मैं साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूँगी जो एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ अगर आप नोट भी करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बीएड के कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप उन सब्जेक्ट्स की भी नोट्स रेफ़र कर सकते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, क्या नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके पेपर में आ चुका है, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज 2017-2018 के पेपर में था, कुरुक्षेत्र और CRSU के। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ बेसिकली familiarity, awareness, understanding of someone and something, such as facts, skills, information, description, any ideas that is acquired through experience, education and by perceiving, discovering and learning. तो बेसिकली नॉलेज क्या है? एक तरह की नॉलेज आपकी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मतलब जैसे आपको किस चीज़ों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप किसी भी स्किल को या किसी भी फैक्ट को, या जैसे आपको न्यूज़ से देश में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी भी तरीके की आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक तरह की मैं नॉलेज आपको दे रही हूँ। तो बेसिकली आपकी अवेयरनेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ के बारे में, और जो कि आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलती है, और जैसे जैसे आप चीज़ें नई नई चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं और लर्न करते हैं, उससे आपके अंदर आती है। तो बेसिकली गेन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो आप एक शॉर्ट टर्म में, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी चीज़ के बारे में। हो सकता है वो कोई एक फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हो, कोई स्किल के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो, जो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस या आप जो एजुकेशन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उससे आपको मिलती है। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन सब्जेक्ट। तो बेसिकली इंडिविजुअल की एक अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी अफेक्ट करता हो और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उसमें वो एक एज एन एड ऑन काम करेगा। सारी जो नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस से ही अटेन होती है। तो एक्सपीरियंस से आपको ये गेन होती है। इट इज़ like a light of moment. We switch on the light, it brightens the room. Similarly, knowledge is attained brightened by reducing weakness and stupidity as it sharpens the self realization. तो बेसिकली जब आप एक लाइट ऑन स्विच ऑन करते हैं तो आपका रूम ब्राइट हो जाता है। तो बेसिकली आपके अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो वीकनेस है, उसे रिड्यूस करता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो इसके अलावा टर्म नॉलेज कैन बी रेफर्ड एज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये थ्योरेटिकल भी हो सकती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ, या पढ़ के या बुक्स पढ़ के या आप वीडियोस देखकर आप इसे अंडरस्टैंड करके या गेन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जैसे आप स्कूल में भी आप करते होंगे, केमिस्ट्री लैब में जाके थोड़े एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जनरल लाइफ में बोल सकती हूँ कि आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं। कोई भी चीज़ को, काम को अपने हाथ से करने से जो आपकी भी स्किल डेवलप होता है, जैसे आप कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप स्केचेस डेवलप कर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डेवलप होती है। उस नॉलेज को थ्योरेटिकल भी हो सकती है, वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है।
इट कैन बी इम्प्लिसिट एज विद प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपर्टाइज, और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्किल और आपकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे डेवलप होती है, और एक्सप्लिसिट भी है क्योंकि ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो सकती है, सिस्टमैटिक भी हो सकती है, और पर्टिकुलर भी हो सकती है। फॉर्मल इन द सेंस, जैसे मैं अभी आपको जो नॉलेज दे रही हूँ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल नॉलेज। जो आपको न्यूज़ वगैरह में मिलती है वो एक तरह की फॉर्मल नॉलेज है। इनफॉर्मल नॉलेज जो आपको जनरल लाइफ के काम करते हुए मिलती है या धीरे धीरे चीज़ें सीखते हुए मिलती है, दैट इज़ इनफॉर्मल नॉलेज। अब आपसे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसे, दीज आर जनरल टॉपिक्स जो आप अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यूजुअली 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि नॉलेज क्या होती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो मैंने अभी पॉइंट्स दिए हैं वो आप मेंशन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, और अच्छे से भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। सेकंड जो पार्ट है उसका वो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज का। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं? नॉलेज के सोर्सेज हैं थ्रू अथॉरिटी। जैसे किसी भी अथॉरिटी से आपको नॉलेज मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना का केसेस चल रहे हैं, तो एक दिल्ली के अंदर आके अगर एग्जांपल लें तो वो नॉलेज आपको एक पर्टिकुलर कि क्या केसेस दिल्ली में चल रहे हैं या देश में क्या चल रहे हैं, तो वो आपको पीएम या सीएम से मिल रहे हैं। तो बेसिकली सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट आपको एक गवर्निंग अथॉरिटी दे रही है वो नॉलेज कि प्रेजेंट सिनारियो कैसे चल रहा है। तो नॉलेज आपको सोर्स अथॉरिटी के थ्रू मिल सकते हैं। दूसरा सोर्स होता है आपकी 5 सेंसेस, जो नॉलेज आपको टेस्ट से मिलती है, स्मेल से मिलती है, टच करने से मिलती है, सुनने से मिलती है, देखने से मिलती है। तो जो आपके 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू जो आपको नॉलेज भी मिल सकती है, तो ये भी एक तरह का सोर्स है। अब आप कोई चीज़ देखते हैं, अभी आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, तो ये एक तरह की नॉलेज आपको पढ़ने से, देखने से मिल रही है। तीसरा पॉइंट इसमें है नॉलेज थ्रू रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द प्रीमाइस। इंडक्टिव रीजनिंग प्रीमाइसेस प्रोवाइड द एविडेंस। तो बेसिकली 2 तरह की नॉलेज रीजनिंग के थ्रू भी मिल सकती है। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जो आपके पास कुछ एग्जांपल्स हुए, उसके बेसिस पे आपने लॉजिकली उसकी कंक्लूजन निकाल ली कि ये सिचुएशन हुई, उसके बेसिस पे आंसर ये हो सकता है। इंडक्टिव नॉलेज जो एविडेंस के बेसिस पे होती है, बेसिकली उसमें एविडेंस ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप न्यूज़ में देखते हैं या आप कोर्ट केसेस में देखेंगे तो उसमें एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो रीजनिंग प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे होती है, उसे हमें इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। और दूसरा 4th पॉइंट है नॉलेज आपको जो दूसरा सोर्स है वो इंट्यूशन भी हो सकता है। तो बहुत सारे आपको इंट्यूशन के बेसिस पे भी नॉलेज मिल सकती है। काफ़ी सारे आपकी जो 6 सेंसेस हैं वो काफ़ी आपकी जो सेंसेस हैं वो काम करती हैं, तो दैट इज़ इंट्यूशन के बेसिस में। नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो कुछ नया करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलता ही है। चाहे आप गलतियाँ करें, उससे भी आप सीख के काफ़ी चीज़ें नई आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और नॉलेज भी आप गेन करेंगे। Knowledge through revelation. Revelation means a thing or a person that surprise you and makes you a change in your person. So basically knowledge revelation के थ्रू, किसी भी सरप्राइज के थ्रू या कोई भी चेंज जो आपके अंदर होता है उसके थ्रू मिलना, दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ सोर्स। इसके अलावा नॉलेज आपको एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलना, तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नॉलेज का, वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू। लाइफ में जितने भी नॉलेज आपको मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइफ में जितनी भी आप चीज़ें करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और कोई ना कोई नॉलेज आपको मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इन दिस केस यू आर गेटिंग अ नॉलेज। ये धीरे धीरे आप और देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो लेटर ऑन आपके लिए एज अ नॉलेज, पार्ट ऑफ नॉलेज, जो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। तो वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस यू आर गेनिंग। वीडियोस देखने का भी एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टार्टिंग में शायद आपको बोरिंग लगे, तो धीरे धीरे बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हर चीज़ आप एक्सपीरियंस के थ्रू ही लर्न करते हैं, नॉलेज भी मिलती रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज की। टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या हैं?
फर्स्ट है प्रायरी नॉलेज। ये भी एक तरह का आप देखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें टाइप्स ऑफ नॉलेज भी एक पार्ट था आपके क्वेश्चन का। तो 16 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम यू हैव टू राइट 4 पेजेस। तो उसको आप पॉइंट वाइज लिख के जैसे भी आप लिखना चाहें, बट ये तीनों चीज़ें कवर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाइफिकेशन इसका होता है यूजुअली 4 मार्क्स में या 5 6 मार्क्स में, जैसे भी वो डिवाइड करेंगे तो वो आप मेंशन ज़रूर करें। और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें, जनरल टॉपिक्स हैं तो आप लिख भी सकते हैं, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पूछा गया आप वही लिख रहे हो, इधर उधर का नहीं लिख रहे। अब जैसे टाइप्स ऑफ नॉलेज में फर्स्ट है प्रायरिटी नॉलेज। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रायरिटी इज़ बिफोर और फ्रॉम अर्लियर सॉरी। सो बेसिकली जो नॉलेज आपके पास पहले से ही है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके, जैसे अगर आप कुछ खाना खाना चाहते हैं तो खाना खाने की नॉलेज आपको है कि हमें हाथ से ही खाना है, तो स्टार्टिंग में किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा आइडिया होता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ भी आइडिया है, जैसे आप मैथ्स करने लगे तो अब जैसे 10th 12th में है तो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि आप प्लस माइनस क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्या है। तो एक तरह की आपकी प्रायर नॉलेज है जो आपके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग है और जो आपको आगे के एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प करेगी। तो प्रायर नॉलेज बेसिकली इंडिपेंडेंटली आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। जैसे जैसे आप कोई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो ये नॉलेज आपके अंदर गेन होती जाती है और एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको मिलेगी। इट मीन्स देयर इज सर्टन assumptions दैट वन कैन टेक फॉर ग्रांटेड। तो एक तरह से हम एक तरह के एग्जम्पशन ले लेते हैं कि हाँ हमें तो ये पहले से ही पता है, तो वो एक तरह की प्रायर नॉलेज है। इट इज़ नॉन एम्प्रिकल। एम्प्रिकल मीन्स ऑरिजिनेटिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये नॉन एम्प्रिकल नॉलेज है। प्रायर नॉलेज की ज़रूरी नहीं है वो सही नॉलेज हो, एक तरह के हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें तो इस बारे में सब कुछ पता है। तो एम्प्रिकल नॉलेज वो होती है जो बेस्ड ऑन आपके ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिली है। नॉन एम्प्रिकल उसका ऑपोजिट है। इन प्रैक्टिकल प्रायरी डिस्क्राइब्स नॉलेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी रेफरेंस और एक्चुअल प्रूफ और रियलिटी। तो जो ये प्रायर नॉलेज है वो बेसिकली इसका कोई प्रूफ है या एक्चुअल में रियलिटी से उसका कोई रिलेशन है, इसका कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं होता। एक तरह से हम अपनी अजम्पशन पे ही काम कर रहे होते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में, कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ मुझे तो इसके बारे में पता है। एक्चुअल में वो नॉलेज सही है या नहीं है वो आप जब उस चीज़ को करने लगते हैं तभी आपको पता चलता है। अब बात इसकी डेफिनेशन और एक तरह से प्रायर नॉलेज की आप बोल सकते हैं कि इट इज़ एग्जिस्टिंग इन माइंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हमारे माइंड के अंदर वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसका कोई एक्सपीरियंस या आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रोपोजिशन दैट ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। तो बेसिकली एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है कि सारे बैचलर्स अनमैरिड हैं। तो बेसिकली ये तो सबको पहले से ही पता है कि अगर हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं तो उनकी शादी नहीं हुई है। तो एक तरह की प्रायर नॉलेज की तरह है, इसका कोई आपको सबूत या कोई वो देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी बेसिक। दूसरी टाइप के बारे में हम बात करेंगे अब। इसमें क्या है, एम्प्रिकल and postural knowledge. It means the knowledge which is gained afterwards or it is implied or derived after reasoning, logical, known from facts or past experience. So basically ये knowledge जो आपको बाद में मिली है, आपने कुछ काम किया उसके आपने उसको रीजनिंग है आपके पास, आपके पास प्रॉपर लॉजिक है और या आपके पास पास्ट इवेंट्स के एक्सपीरियंस है या आपके पास फैक्ट है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट आप ले सकते हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं आपके पास प्रॉपर लॉजिक है उस चीज़ का, तो वो एम्प्रिकल नॉलेज है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आपने इसी चीज़ को ये जो नॉलेज है वो आपने काम करके गेन करी है। जैसे आप हैंड राइटिंग कुछ लिख रहे हैं तो बेसिकली आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है, या आप प्लस एंड माइनस के सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आप सही करने लगे, तो वो आपके एक्सपीरियंस से आपको गेन हो रही है। तो प्रैक्टिकली वो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जर्वेशन से या तो सीख रहे हैं या आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं।
तो वो एम्प्रिकल नॉलेज होती है. इट इज़ मेमोरियल इन नेचर, गिव्स एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट, डिस्क्राइब्स ऑन द रियल ऑब्जर्वेशन. तो बेसिकली ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है और रियल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये जो नॉलेज आपने गेन करी है वो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करी है. इसका प्रॉपर लॉजिक है, इसकी प्रॉपर रीजनिंग है, किसी अजम्पशन के बेसिस पे नहीं है ये. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे आपकी इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में. इंट्यूटिव नॉलेज जो कि बेस्ड ऑन एक सब्जेक्टिव जजमेंट और गट फीलिंग रादर देन स्पेसिफिक लर्निंग. तो बेसिकली हर बंदे के अंदर कोई ना कोई गट फीलिंग होती है, उसके बेसिस पे अगर आप जो नॉलेज गेन करते हो या आपको लगता है कि ये सही है, जजमेंट के बेसिस पे. जैसे किसी भी चीज़ को, कोई भी हम काम कर रहे हैं, आपकी अंदर की गट फीलिंग बोल रही है कि हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है, या जो आप कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये उसके आपके अंदर गट फीलिंग हो कि ये सीखने जा रहा हूँ तो इसके बाद मैं कुछ बन जाऊँगा या कुछ अचीव कर लूँगा या कोई सर्टिफिकेशन क्लियर कर लूँगा. तो बेसिकली ये इंट्यूशन है जो इसमें आपकी गट फीलिंग काम करती है. तो वो जो नॉलेज है बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग, उसे या रादर देन किसी स्पेसिफिक लर्निंग के कि हाँ इस चीज़ को कुछ सीख के हमने ये नॉलेज गेन करी है, वो इंट्यूटिव नॉलेज नहीं होती. तो बेसिकली गट फीलिंग पे ही काम करती है, कोई स्पेसिफिक लर्निंग या प्रूफ इसके अंदर नहीं होता. इसके बाद हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज की. इट इज़ व्हेन वी परसीव द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट indirectly through a series of intermediate idea. For example, I know that A is greater than B and B is greater than C, thus demonstrably A is greater than C. So ये जो नॉलेज है ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बेसिस पे इनडायरेक्टली आपको सीरीज ऑफ आइडियाज़ जो आपके चल रहे हैं इंटरमीडिएट आइडियाज़ के बेसिस पे आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ सीखा, इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो लॉजिकली आप डिमॉन्स्ट्रेटिवली कह सकते हैं कि ए सी से भी बड़ा होगा. तो ये इसका बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि सीरीज़ के बेसिस पे, जैसे एक पहले एक स्टेप था कि ए बी से बड़ा है, दूसरा स्टेप है आपका बी सी से बड़ा है, तो थर्ड स्टेप में इन्फ्रेंस अपने आप ही रिजल्ट यही आ गया कि ए सी से भी बड़ा होगा. तो बेसिकली इंटरमीडिएट्स जो आपके आइडियाज़ हैं, स्टेप्स हैं, उसके बेसिस पे जो सीरीज़ चल रही थी आपने रिजल्ट को गेन किया, नॉलेज गेन करी. इसमें अग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स का भी रोल होता है. अब बात करते हैं सेंसिटिव नॉलेज की, फिफ्थ टाइप. ये जो नॉलेज है, व्हेन आर सेंसरी आइडियाज़ आर कॉज्ड by existing things even when we do not know what is the cause the idea within us. For example, I know that there is something producing the odor that I can smell. तो बेसिकली सेंसरी आइडिया, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो आपके एग्जिस्टिंग थिंग है उसके बेसिस पे हम कुछ भी नॉलेज डेवलप करते हैं, कुछ भी आइडिया डेवलप करते हैं, वो सेंसिटिव नॉलेज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी बन रहा है, जैसे किचन में बन रहा है कुछ भी, तो उससे कुछ भी स्मेल आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें पता है कि किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होगा. तो एक तरह की ये सेंस ऑर्गन आपने जो स्मेल का यूज़ करा है, तो वो उससे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये कैसी खुशबू आ रही है, अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है. या आप कोई परफ्यूम स्मेल कर रहे हो तो ये अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, तो आपको उससे जो नॉलेज मिल रही है दैट इज़ सेंसिटिव नॉलेज. जो पर हम बात कर रहे हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज की. अथॉरिटेटिव नॉलेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम पीपल, बुक और सुप्रीम बीइंग. जैसे मैंने अभी आपको बताया कोरोना के केसेस में आप दिल्ली के सीएम को देखेंगे या हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे या न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, तो ये बेसिकली लोगों से या सुप्रीम पावर से हमें जो भी नॉलेज मिलती है वो अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है. बेसिकली किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से, लीगल अथॉरिटी से, वो प्रूवन सोर्सेज से, जैसे आपको टीचर्स एक तरह की बुक्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो फैक्ट्स उन्होंने प्रूव कर दिए हैं और जो नॉलेज उनके पास है वो उनके बेसिस पे जो भी आपको नॉलेज मिलेगी एक पर्टिकुलर सुप्रीम अथॉरिटी से, जो कि एक मानी हुई अथॉरिटी है, अप्रूव्ड अथॉरिटी है, उससे जो भी आपको नॉलेज मिलेगी वो अथॉरिटेटिव नॉलेज हो सकती है. या आपके टीचर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बुक्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं. तो ये सारी नॉलेज जो है वो है अथॉरिटेटिव नॉलेज. इसके बाद हम बात करेंगे रिवील्ड नॉलेज की. रिवील्ड नॉलेज कौन सी है? देयर इज़ ओनली सोर्स
from which to learn how to make spiritual progress, while material progress is based on knowledge of nature. So far as success or failure is concerned, it's rest entirely on revealed knowledge passed on the mankind by the God. This knowledge is gained in religious book and it is universal and traditional. तो बेसिकली रिवील्ड नॉलेज, जो भी आपकी नॉलेज आपको भगवान के प्रति और जागरूक करती है या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसे हेल्प करती है, वो रिवील्ड नॉलेज होती है. तो बेसिकली आपको कहाँ से मिलती है ये नॉलेज? आपको रिलीजियस बुक से मिलेगी, जैसे गीता हो गई. आप रामायण से नॉलेज लेते हैं, आपकी स्पिरिचुअल आस्था का भाव आपके अंदर जगाती है, मानवता बढ़ाती है, वो नॉलेज होती है, वो रिवील्ड नॉलेज होती है, जो कि आपको रिलीजियस बुक से ही मिलेगी. कुरान हो गई, आपकी गीता हो गई, आप काफ़ी सारे वेद हैं तो आप उनके थ्रू, बाइबल हो गई, इन सब से आप जो भी नॉलेज आपको मिलती है वो रिवील्ड नॉलेज है, जो कि आपकी आस्था बढ़ाती है और आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनाती है. ये यूनिवर्सल है और ये ट्रेडिशनल भी है. तो ऑब्वियसली जिसका जो ट्रेडिशन है वो वही बुक्स को फॉलो करता है. यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है किसी एक के लिए अलग है या दूसरे के लिए अलग होगी. तो इट इज़ सेम फॉर एवरीवन. अब बात करेंगे हम मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज. तो अभी जो क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको मेंशन किया था उसमें आपको टाइप्स बताने थे, कॉन्सेप्ट बताना था और सोर्सेज बताने थे, कहाँ कहाँ से नॉलेज मिलती है. 16 मार्क्स से क्वेश्चन है. मोड्स भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो कौन से नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो आप ये मेंशन कर देंगे पॉइंट वाइज. इसको आपको एक्सप्लेन भी करना हो अपने वर्ड्स में, आप कर सकते हैं. तो मोड्स ऑफ नॉलेज क्या है? डिजिटल डिवाइड और अपॉर्चुनिटी. दूसरा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस द ग्लोब. तो डिजिटल यूसेज, जैसे आप टेक्नोलॉजी की यूसेज से या कोई भी आप अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपकी मोड में आता है. माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस द ग्लोब. अब एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में जाता है, एक कंट्री का बंदा दूसरे कंट्री में जाता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, तो वो आपके मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र में आता है. रिकॉर्डेड डिवाइसेस हो गई आपकी, डॉक्यूमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल मेंटेन ऑलरेडी किए हुए हैं. और इसके अलावा ईजी अवेलेबिलिटी यूज़ ऑफ आईसीटी गैजेट्स, मल्टीमीडिया टूल और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स, इंटरैक्टिव टूल्स जो हैं उसके थ्रू आपको जो भी नॉलेज रिकॉर्डिंग्स मिली हुई हैं तो उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र भी करते हो. फॉर एग्जांपल आजकल आप वीडियो चार्ट करते हैं, आप जूम पे होते हैं, काफ़ी जैसे मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये भी एक तरह का आईसीटी गैजेट के थ्रू आपको ये नॉलेज मिल रही है. तो ये भी इजी अवेलेबल हैं ये सारे सोर्सेज आईसीटी गैजेट्स. कोई भी आप रिकॉर्डिंग टूल ले लो, इंटरैक्टिव टूल ले लो, उनके थ्रू आपको नॉलेज मिलती है. तो ये सोर्सेज मोड्स आते हैं नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र का. इसके अलावा एक और टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ. ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि ट्रूथ क्या है, बिलीफ क्या है. इन केस या शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप इसके बारे में या तो डिफरेंस के थ्रू आप समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, और आप इसके पॉइंट वाइज लिखना चाहो पॉइंट वाइज लिख लो, या फिर आप डिफरेंस दिखाना चाहो डिफरेंस दिखा दो. तो अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं. बिलीफ क्या है और ट्रूथ क्या है? ये बेसिकली बिलीफ एंड एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट इज़ ट्रू, स्पेशली वंस विदाउट प्रूफ. तो एक तरह का बिलीफ, जैसे हम किसी भी गुरु में अपना बिलीव करते हैं, किसी भी ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, किसी भी चीज़ का जिसका शायद प्रूफ ना भी हो, वो भी हमारा बिलीफ बन चुका है कि हाँ ये चीज़ सही ही है. किसी का प्रूफ हो या नहीं हो, एग्जिस्ट वो करती है या नहीं करती, तो वो आपका बिलीफ होता है. ट्रूथ जो होता है बेसिकली उसका एक फैक्ट प्रूफ है, एक सिचुएशन जस्टिफाई उसको करती है. बिलीफ आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, हर बंदे का बिलीफ अलग होता है, तो हम उसके बेसिस पे कुछ कह नहीं सकते. जो उसकी सोच है, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं भी है, हर बंदे का अलग हो सकता है. ये ऑब्जेक्टिव है. ये ट्रूथ जो है, सच जो है, वो सबके लिए सेम ही रहता है. बिलीफ पर्सनल होगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हर बंदे का अलग अलग बिलीफ हो सकता है, अलग अलग धारणा हो सकती है. बिलीफ इन द सेंस धारणा, आपका मानना क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, वो सबका अलग अलग हो सकता है. ट्रूथ हमेशा यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम होगा, इसका कुछ भी अलग नहीं होगा.
ये वेरी करता है पर्सन से, तो पर्सन टू पर्सन अलग, हर बंदे का बिलीफ अलग होगा, धारणा अलग होगी, मानना अलग होगा, जबकि ये जो ट्रूथ है, सच्चाई हमेशा सबके लिए सेम ही रहती है। ट्रूथ जो है वो कभी भी आपके बिलीफ या आपकी सोच या आपकी धारणा के बेसिस पे चेंज नहीं होता। और इट इज़ कॉमन कि जो बहुत ही कॉमन है कि जो लोग एक्चुअल में बिलीव करने लग जाते हैं उन चीज़ों पे जो कभी सच नहीं होती, और उन्हें बिलीव नहीं करते जो सच हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोई फैक्ट्स नहीं होते, फिर भी हम उन सब चीज़ों को मानते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका बिलीफ और ट्रूथ के ऊपर। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। ये आप नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, इजीली नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपकमिंग इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।